Let's discuss another problem of DSS series which is Boolean matrix. सो DSS सीरीज का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुलियन मैट्रिक्स क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो बेसिकली ये प्रॉब्लम मीडियम लेवल का है and it's saying like given a matrix boolean matrix of size r into c which each cell contains either 0 or 1, modify it in such that if a matrix cell matrix ij is 1, then cells in its ith row and jth column will become 1. So basically question ये कहना चाह रहा है कि if we found something, I mean 1 somewhere, so all the its entire row and the column will become 1. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 0 0 पोजीशंस पे 1 है, तो एंटायर रो आई मीन कि ये 0 0 0 1 एंटायर रो ये 1 हो जाएगा. इन द सिमिलर फैशन हमारा यहाँ पे कॉलम 0 0 एंड 0 1 ये भी 1 हो जाएगा. सो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 1 1 and 1 0. Only cell that has 1 is 0 0. So all cells in row 0 are modified to 1. All cells in column 0 are modified to 1. सो सेम चीज़ बोली गई है. इन द सिमिलर फैशन अगला हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशंस पे 1 है एंड द सेकंड रो के फर्स्ट पोजीशंस पे 1 है, इन द थर्ड रो के फर्स्ट पोजीशंस पे 1 है. तो ये एंटायर रो हमारा 1 हो जाएगा अलॉन्ग विद कॉलम. कॉलम मीन्स लास्ट वैल्यू. आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तीनों रो कर दिया गया है एंड द फाइनल कॉलम ये वाला एंटायर कॉलम भी हमारा क्या हो गया है, 1 हो गया है. द पोजीशन ऑफ सेल्स दैट हैव 1 इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स आर 0 0 1 0 and 2 0. Therefore all the cells in row 0 1 2 are and column 0 are modified to 1. सिमिलर चीज कही गई है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारा और मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जाता है लाइक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में एंड अमेजन लाइक कंपनियों में. टॉपिक टैग हमारा ये एरे और मैट्रिक्स से रिलेटेड है. सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हमने इसे कर रखा है. सो फाइनली हमने इनपुट में मैट्रिक्स ले रखा है 2 डायमेंशनल एंड बेसिकली हम इस सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास रोज और कॉलम्स कौन कौन से हैं जहां पर हमारा 1 अवेलेबल है. सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पोजीशन और उसके बाद क्या करेंगे हम सेकंड टाइम उसको हम जहां जहां हमारा 1 अवेलेबल है ith और j पोजीशंस में हम उस पूरे एंटायर कॉलम और रो को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे. तो सॉल्यूशन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. सो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे रो की लेंथ एंड कॉलम की लेंथ यहाँ पर हमने निकाल ली है एंड 2 हमने एरे बनाए हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, सो दैट कि जब भी हमें आइडेंटिफाई होगा हम रो में वैल्यू असाइन कर देंगे एंड कॉलम में वैल्यू असाइन कर देंगे. 2 लूप हमने चलाकर ईच एंड एवरी टाइम हमने चेक कर लिए है कि क्या हमारा पोजीशंस आइटरेट करके 1 के इक्वल है, उसकी वैल्यू 1 है. अगर है तो उस रो को हम स्टोर कर लें, इन द सिमिलर फैशन कॉलम को भी स्टोर कर लें. नेक्स्ट लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं लूप चलाकर, अब फिल करने की बारी है कि हमारा रो, सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे. हमारे पास रो और कॉलम फिल होके आ गए हैं. हमारे पास रो 0 है, 0 1 वाली रो हो गई, हमारी 2 वाली रो हो गई. तो ये 3 पोजीशंस हमने रो वाले एरे में स्टोर करके रख ली है. इन द सिमिलर फैशन कॉलम के लिए भी है. कॉलम हमारे पास 0 पोजीशन वाला है तो यहाँ पर कॉलम में एरे में सिर्फ 0 स्टोर होके रह जाएगा. अगर कोई और भी होता है तो वो भी स्टोर हो जाएंगे. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर
सेकेंड लूप में हम चलाकर देख रहे हैं कि क्या हमारा उस पर्टिकुलर रो में, सपोज ये चलेगा हमारा आई और जे की वैल्यू 0 0 होके आएगी, तो क्या हमारा 0 जो आई को डिनोट कर रहा है और जे जो कॉलम को डिनोट कर रहा है, क्या हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है रो वाले एरे में या कॉलम वाले एरे में? अगर अवेलेबल होगी रो या कॉलम उनमें से कोई भी, तो हम क्या करेंगे, उसको आई से उस पोजीशंस को सॉरी 1 से उसको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। सो ईदर रो और कॉलम जो भी हमें पोजीशंस मिलेंगी 1 के साथ, हम उस पोजीशंस को क्या करेंगे, 1 से असाइन कर देंगे इन द सिमिलर फैशन। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको सबमिट किया है। सो 1.6 मिली सेकेंड में ये कंप्लीट हो गया है एंड फाइनली it is accepted by GFG. So thanks for the watching, and if you have any doubt please comment down below. Thank you.